हेलो बच्चों, एचसीएफ एलसीएम का आज हम टाइप 4 एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 4 एचसीएफ का क्वेश्चन देखो। ठीक है, टाइप 4 मैंने क्या बताया था आपको? टाइप 4 में हमारे पास रिमाइंडर टर्म, हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम आएगा उसमें रिमाइंडर टर्म लिखा होगा बट रिमाइंडर गिवन उसमें नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, तो उसकी पहचान क्या हो गई? रिमाइंडर टर्म लिखा है बट रिमाइंडर नॉट गिवन। और एचसीएफ पहचानने का तरीका वही है कि डिवाइड्स या डिवाइड्स लिखा होगा या डिवाइड लिखा होगा। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं इसका। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which when divides 590, 908 and 1014 leaves the same remainder in each time. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे को एक ऐसा बड़े से नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, जिसको अगर हम 590, 908 से और 1014 से डिवाइड करते हैं तो हमारा सेम रिमाइंडर बचता है। बट वो रिमाइंडर सिर्फ यहाँ पे रिमाइंडर टर्म की बात कर रहा है, रिमाइंडर टर्म की बात कर रहा है, बट उसमें कोई भी रिमाइंडर हमारे को गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसको करने का क्या तरीका होता है हमारे पास? जो हमारे पास सबसे बड़े नंबर है, हमारे पास 3 नंबर दिए हुए, 590, 908 और 1014। तो सबसे बड़े वाले नंबर में से सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 908। 1014 में से 908 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस किया, 14 में से 6 8 गया 6, 0, 10 में से 9 गया 1, 106 बचा। फिर अगेन सबसे बड़े नंबर में से 590 माइनस करेंगे, 4, 11 में से 9 गया 2, 9 में से 5 गया 424 हो गया। अगेन उसके बाद ये तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से बाकी के जितने भी छोटे नंबर दिए हुए हैं वो सबको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम उससे छोटे नंबर पे, 908 पे। अब 908 के बाद हमारे पास एक ही छोटा नंबर है 590, उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 590, 8, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 308। अब हमारे पास 590 सबसे छोटा नंबर है, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अब हमारे पास न्यू नंबर जो हो गए, न्यू नंबर जो हो गए 106, 200, 424 और 318 हो गए। ठीक है, अब हम इनका क्या लेंगे? एचसीएफ। टेक एचसीएफ ऑफ 106, 424 एंड 318। ठीक है, अब एचसीएफ लेने का हमारे पास वही तरीका है कि सबसे बड़े नंबर को ले लो, इन दोनों को पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, 106 और 318। अगर मैं 106 को 2 टाइम्स में करती हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा? 3 टाइम्स में 18, 3 टाइम्स में आ गया मेरे पास 318, माइनस किया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो यानी कि ये ही हमारा डिवाइजर था। अब इस डिवाइजर को और 424 को लेते हैं, 424 को, तो 106 को अब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 424 आता है। इनको सब्ट्रैक्ट किया, अगेन हमारे पास क्या गया? रिमाइंडर 0। तो यानी कि ये 106 जो है यही हमारा क्या है? एचसीएफ है।
यही हमारा क्या है, आंसर। क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं। अब क्या कह रहा था ये क्वेश्चन, कि हमारे पास डिवाइड्स के टर्म है, एचसीएफ निकालना है, और हमारे पास रिमाइंडर टर्म दिया हुआ है। रिमाइंडर हमारे को गिवन, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं दिया हुआ है। बोल रहा है सेम रिमाइंडर इन ईच टर्म। टाइप 4 हमारे को पहचान हो गई। इनमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसमें से बाकी के जितने भी नंबर हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे आएंगे, उससे जो छोटा नंबर होगा उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद जो न्यू नंबर्स आएंगे उनका हम एचसीएफ लेंगे। ये हमारा प्रोसीजर होता है। थैंक यू।